हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 38। इसकी स्टेटमेंट देखिए। अगर हमारे पास इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन हमारे पास क्या होगा, जो ऑर्डर होगा एच इंटू के का वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, अगर हमारे पास एच एंड के फाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे ग्रुप जी के, तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा एच इंटू के का वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड के का ऑर्डर। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि जो हमारा ए है वो किसके इक्वल है, एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, इस चीज को हमने ए के इक्वल रख लिया। देन वो क्या कहता है, हमारे पास जो ए होगा वो हमारा सब ग्रुप होगा के का। ठीक है, अब देखिए गाइस, क्योंकि एच एंड के हमारे ऑलरेडी सब ग्रुप है, ठीक है, तो उसकी इंटरसेक्शन भी हमारी सब ग्रुप होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए हमारा सब ग्रुप होगा के का। ठीक है, जी का नहीं कह रहा, वो के का कह रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एच है, ठीक है, एंड ये हमारा के है। ठीक है, ये हमारा एच है, ये हमारा के है। ठीक है, एंड जो इसकी इंटरसेक्शन है ना, ये एच इंटरसेक्शन के, इसको हमने ए मान लिया। ठीक है, अब जो हमारा एच इंटरसेक्शन के है ना, जो ये पार्ट है हमारा, ठीक है, ये पार्ट इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है। मतलब जो एच इंटरसेक्शन के है, ये पार्ट है ना हमारा, ये हमारा के का भी सबसेट है। जो एच इंटरसेक्शन के है वो हमारा, ठीक है, एच का भी सबसेट है। तो यहाँ पर इन्होंने है ना क्या कंसीडर कर ली चीज, कि जो हमारा ए है वो के का सब ग्रुप है। ठीक है, ये चीज मान के चल पड़े वो। फिर हमने लेट किया, हमने इंडेक्स ले लिया, के एंड ए का इंडेक्स ले लिया, लेट किया इंडेक्स ऑफ के रेशो ए क्या है हमारे पास, एम। मतलब ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, एम के इक्वल, स्मॉल एम के इक्वल है। ठीक है, ये चीज आ गई। एंड फिर हमने क्या किया, इसको भी हमने लेट ही किया है, लेट किया कि के हमारा जो कैपिटल के है वो किसके इक्वल है, ए इंटू के वन यूनियन ए इंटू के टू। ये जो के वन के टू लेके चलिए, ये स्मॉल के वन के टू है। ठीक है ना, ए के वन ए के टू यूनियन ऑफ ए के एम। ठीक है, के वन टू के एम, ये हम स्मॉल के वन टू के एम लेके चल रहे हैं। ए हमारा कैपिटल है, ये हमारा कैपिटल के है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल के इनटू डिसजॉइंट राइट कोजेट्स ऑफ ए इन के। ठीक है, ये हम राइट कोजेट्स का यूनियन, ठीक है, हमारे पास डिसजॉइंट है। ठीक है, सारे मतलब डिफरेंट है, डिसजॉइंट राइट कोजेट्स लेके चल रहे हैं ए के में। ठीक है, ए के कैपिटल के में। ठीक है, अब देखिए गाइज, ये अब हमने सारा कंसेप्ट तो है ना मैं अब नहीं बताऊंगी। मैंने आपको जब राइट कोजेट्स लेफ्ट कोजेट्स करवाए थे, ठीक है, ये हमारा राइट कोजेट होता है, मतलब जो हम सब ग्रुप के साथ हम ग्रुप के एलिमेंट्स को राइट से ऑपरेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा राइट कोजेट बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास के हमने यूनियन ले लिया। हमारे पास जो राइट कोजेट्स लेके चलते हैं ना, वो हम डिस्टिंक्ट ही लेके चलते हैं। तो ये यूनियन लेके चल पड़े हम उन डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स का। ठीक है, के वन मतलब ये के वन के का एलिमेंट है। ठीक है, कैपिटल के का एलिमेंट है। ठीक है, ये हम राइट कोजेट्स ऑफ ए एंड के लेके चल पड़े। फिर हम क्या कह रहे हैं, एच इंटू के किया उन्होंने। ठीक है, एच इंटू के किया, एच इंटू, अब के की वैल्यू हम क्या लेके चल पड़े हैं, ठीक है, यूनियन लेके चल रहे डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स का, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एच को फिर सारे अंदर ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो एच है ना, वो हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेगा, हर एक राइट कोजेट के साथ ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है एच ए के वन यूनियन एच ए के टू यूनियन अप टू एच ए के एम। ठीक है, ये चीज आ रही है। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए, क्योंकि हमारा जो ए है वो है तो सबसेट एच का ही ना। ए क्या था हमारा, एच इंटरसेक्शन के। मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, जो एच इंटरसेक्शन के है वो के का भी सबसेट है एंड एच का भी सबसेट है। मतलब जो हमारा ए है, ठीक है, वो एच का सबसेट है। तो इसलिए जब हम ये भी हमने, ठीक है, हमने जब थ्योरम की थी ना, जब हमने कोजेट्स का टॉपिक किया था, देखिए यहाँ पर जो एच है, एच इंटू ए इज इक्वल टू एच है। ठीक है, जब कब होगा, जब हमारा ए एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लेके चल रहे हैं, एच ए हमारा एच के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ए भी हमारा सबसेट है एच का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एच के वन। ठीक है, ए मतलब हमारा एक तरह से वैनिश हो गया, एच ए की जगह हमने एच लिख दिया। ठीक है, एच के वन यूनियन एच के टू अप टू यूनियन ऑफ एच के एम आ गया, ये चीज आ गई। ऑल्सो वो कहता जो हमारे ये एच के वन एच के टू अप टू एच के एम है ना, कहता ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, कहते एच के आई इज इक्वल टू एच के जे फॉर आई
नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। आई हमारा जे के इक्वल नहीं है, ये हमारे डिस्टिंक्ट कोजेट्स हैं, ठीक है। देखिए गाइस, जब हम कोजेट्स की बात करते हैं, हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। हमारे पास या तो जो कोजेट्स होते हैं, ठीक है, या देखिए हम यहाँ पर लेफ्ट में ही बता देती हूँ, कोई भी दो लेफ्ट कोजेट होंगे, ठीक है, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या तो वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। सिमिलरली राइट कोजेट्स के में भी यही, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे कहते हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। ये हमारे सारे डिस्टिंक्ट है। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए, ठीक है, तो अगर हम ये इक्वल लेके चल पड़े, ठीक है, इक्वल लेके चल पड़े। अब ये भी हमारी प्रॉपर्टी की थी हमने अभी, ठीक है ना। इसमें थ्योरम में जो अगर एच ए हमारा एच बी के इक्वल होगा तो ए बी का इनवर्स एच को जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्सली पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास। अब ये दोनों इक्वल है तो मतलब के आई के जे का इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल एच को। जैसे देखिए एच ए अगर हमारा एच बी के इक्वल है, मतलब ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है हमारा एच को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, मतलब के आई के जे का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, ठीक है। अब देखिए गाइस, क्योंकि के आई के जे हमारे हैं तो कैपिटल के ही के एलिमेंट्स ना, ठीक है, ऊपर हम लेके चल पड़े हैं, ठीक है। K1 K2 ये हमारे क्या थे, राइट कोजेट्स थे, ठीक है। ए के इन के में, ठीक है, तो के आई के जे है तो हमारे के एलिमेंट्स कैपिटल के एंड कैपिटल के हमारा सब ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा के आई के जे, देखिए बेसिकली के आई के जे का इनवर्स ये भी हमारा कैपिटल के को जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन ही लगाया है क्योंकि के भी हमारा सब ग्रुप है एंड ये इसके एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स है, एच को भी जा रहा है, के को भी जा रहा है, तो उसके इंटरसेक्शन को भी जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन को जाएगा। अब एच इंटरसेक्शन क्या था हमारे पास, ए के इक्वल लेके चले थे हम स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ देखिए हम स्टार्टिंग में लेके चले थे वो ए के इक्वल है एच इंटरसेक्शन के, ये चीज आ गई फिर हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, जो के आई के जे इनवर्स है वो ए को चला गया। अगर ए को चला गया, फिर से यही प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, तो क्या आ गया, ए के आई इज इक्वल टू ए के जे आ गया, ठीक है। तो मतलब के आई हमारा के जे के इक्वल आ गया, बिकॉज जो हमारा ए के वन ए के एम है, ठीक है, वो हमारे डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पर तो ये हमारी ना कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ये हमें सारे डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं, बट यहाँ पर तो हमारे वो इक्वल आ रहे हैं, तो ये चीज पॉसिबल हो नहीं सकती। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, जो एच के है, एच इंटू के है, वो यूनियन है एम डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स का एच इन जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, हम लेके चल पड़े थे ना, जो ये एच के वन एच के टू थे, एच के एम, इनको हम ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाली, ठीक है, कंडीशन लेके चल पड़े थे। अगर ये इक्वल हो गए तो हमारे पास जो ए के आई है वो ए के जे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर लेके चल पड़े हैं, जो ये यूनियन लेके चल पड़े हैं ना हम, ए के वन यूनियन ए के यू टू ए के टू, ठीक है, ए के एम, ठीक है, ये हमारा के डीकॉम्पोजिशन है के का, ठीक है, डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स का, ये ऑलरेडी हमें डिस्टिंक्ट लेके चल पड़े हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर वो अगर वे इक्वल आ गए तो ये तो चीज हमारी गलत हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, जो ये हमारी चीज है ना एच के वन एच के टू अप टू सो ऑन, ये हमारे डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारे पास जो एच के था हमारे पास, ठीक है, जो ये यूनियन आ रहा है ना, यूनियन है एम डिस्टिंक्ट, एम है ना, या के पैर में एम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, जो एच के है वो यूनियन है एम डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स का, ये राइट कोजेट्स है, ठीक है, ये यूनियन है एंड ये सारे हमारे पास जो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है हमारे पास, अब देखिए गाइस हमारे पास क्या है, कहता है कि वी नो दैट ईच राइट कोजेट ऑफ एच इन जी कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। हमने लैग्रेंज थ्योरम की थी ना, देखिए जो हमारा ऑर्डर होता है ना एच ए का, मतलब वो ऑर्डर ऑफ एच के ही इक्वल होगा, मतलब जितने एलिमेंट्स हमारे इस एच में हैं, ठीक है ना, उतने ही एलिमेंट्स इस एच ए में होंगे, ठीक है। ये जो दो ऑर्डर्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। इस चीज का, इस लाइन का ये मतलब है, ईच राइट कोजेट ऑफ एच इन जी कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। ये चीज ये कह रही है, ठीक है, हमारे पास अगर ये है हमारे पास, जब देखिए जब हम एच के की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इसका जब हम ऑर्डर फाइंड करने, जो हमारा ऑर्डर होगा एच के का वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे गाइस हम लैग्रेंज थ्योरम ही यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए हमने एच के वन यूनियन लेके चल रहे हैं ना, एच के वन यूनियन अप टू एच के एम, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का, हमारे पास जो एच के वन होगा ना हमारा, वो किसके इक्वल होगा, जो ऑर्डर होगा एच के वन का वो ऑर्डर ऑफ एच के ही इक्वल होगा, ठीक है। जो हमारा
ऑर्डर एच के वन का वो ऑर्डर ऑफ एच के ही इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने ये हमारी यही चीज कह रहा है, ठीक है। जो ये लाइन लिखी हुई है ना हमारी, ठीक है, उसका देखिए जो ये लाइन लिखी हुई है उसका बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। अगर हम इसी चीज को इस पे अप्लाई करके देखें, तो अगर एच इंटू स्मॉल के वन, ठीक है, इस चीज पे अप्लाई करके देखें तो वो हमारे क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइस, जब हम इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एच के का निकाल रहे हैं, यूनियन है, ठीक है। यूनियन है मतलब ये हमारे जो एच के वन एच के टू बेसिकली ऐड हो रहे हैं। यूनियन का मतलब ही ये होता है ना, हमारे पास जैसे दो सेट हैं, ठीक है, एच एंड के सेट है, ठीक है, इसका हम यूनियन कर रहे हैं, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, यूनियन कर रहे हैं तो मतलब 4+5 ही कर रहे हैं ना, ठीक है, वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज होती है। अब इसका जब ऑर्डर निकाला एच के का, तो इसका भी एच के वन भी हमारा ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ रहा है, एंड एच के एम भी ऑर्डर ऑफ एच के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसके ऑर्डर ऑफ एच प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ऑफ एच है वो कितने टाइम्स आ रहा है, एम टाइम्स आ रहा है। एम टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एम डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो के एम है ना, एम के की पैर में हम एम लेके चल रहे हैं, मतलब एम डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स लेके चल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया हुआ है, जो ऑर्डर है एच के का वो फिर किसके इक्वल आ गया, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच के, ठीक है। अब एम की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी जो ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, ये निकाली थी, तो ये चीज पुट कर दी। अब ए की वैल्यू हमने निकाली थी, एच इंटरसेक्शन के हम लेट करके चले थे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, इस चीज के इक्वल आ गया, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो देखिए हमने ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल प्रूव करना था, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल, ठीक है। इसमें हमने लैग्रेंजेस थ्योरम यूज की है, ठीक है, एंड कोजेट्स के राइट कोजेट्स का ही रिजल्ट्स यूज किए हैं, ठीक है। आप इसको कोजेट्स अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये थ्योरम बहुत ईजी लगेगी, ये ईजी ही है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने और लैग्रेंजेस थ्योरम की थी ना, उसमें से ही यूज किया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसकी हम क्रॉलरी देखिए गाइस, क्रॉलरी क्या कहती है, सबसे पहले अगर हमारी जो एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी हो जाएगी, देखिए जब ये चीज जो डिनोमिनेटर है ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ एच के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, ठीक है। एंड सेकंड देखिए, अब सेकंड में क्या कह रहा है, अगर हमारा जो ऑर्डर ऑफ एच स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, कहते हैं अंडर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, तो एंड ऑर्डर ऑफ के हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा अंडर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी के, देन हमारे पास क्या होगा, जो एच इंटरसेक्शन के है कहते हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जब ये दो कंडीशन होगी तो हमारी एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में अब क्या कह रहा है, हमने क्या लिया, जो ऑर्डर ऑफ जी है कहते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ एच के, ठीक है। देखिए अब ऑर्डर ऑफ एच के क्या था हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, इसके इक्वल था हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किसके है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो ऑर्डर ऑफ एच है वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ जी के, ठीक है, तो मतलब ये चीज इसके, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा देखिए जो ऑर्डर ऑफ एच था ना वो किसके स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था, ऑर्डर ऑफ जी के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ के हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था ऑर्डर ऑफ जी के, ये चीज थी हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हमने यही कंसेप्ट लगाया, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के था, ठीक है, ये चीज थी, मतलब इन दोनों को हमने ग्रेटर देन यहाँ पे लगा दिया साइन, ठीक है, एंड यहाँ पे लगा दिया साइन, एंड ये वैल्यूज इनकी जगह पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज आ गई, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, ये ऑर्डर ऑफ के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, एंड ये हमारी ऐसे ही एज इट इज रही, ठीक है। अब ठीक है, स्क्वायर रूट था, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गए हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ये चीज आ गई अब हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ गया, जो ये ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के उसको दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ जी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर वो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है, मतलब जो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर है वो आइडेंटिटी के इक्वल है ही नहीं, मतलब ये चीज आइडेंटिटी के इक्वल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर है जो वो 1 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी।